आज के लेक्चर में हमने पैराबोला को डिस्कस करना है कि पैराबोला हमारे पास क्या है। इसके बाद हम इलिप्स एंड हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है पैराबोला की। तो पैराबोला की डेफिनेशन से पहले आपको थोड़ा सा कोनिक सेक्शन का आइडिया होना चाहिए कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। असल में कोनिक सेक्शन में हम कोण को डिस्कस करते हैं। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। उसका चैप्टर नंबर 6 या 7 है, जिसमें कोनिक सेक्शन के बारे में फर्स्ट पेज में अच्छे से डिटेल से बताया गया है। हमारा जो यहाँ पर मेन काम है वो एसेंट्रिसिटी देखने का है। हम एसेंट्रिसिटी के थ्रू ये चेक करते हैं कि जो गिवन कर्व है वो हमारे पास हाइपरबोला है, इलिप्स है या पैराबोला है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होता है एसेंट्रिसिटी का। और इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू शो करें तो हम कोई भी कर्व लेते हैं, उसका कोई फोकस पॉइंट लेते हैं और उसके ऊपर कोई पी पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसका एक डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं। और फिर हमने इसको एफ का नेम दे दिया, इसको पी का और इसको एम का नेम दे दिया। देन अगर हम पी एफ ओवर पी एम करें और उसको हम कह दें कि वो ई के इक्वल है, तो इसे एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। हर कर्व कर्व की डिफरेंट एसेंट्रिसिटी होती है। अब अगर हमारे पास एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारी कोनिक है वो एक पैराबोला है। अगर लेस देन 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो इलिप्स है। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो हाइपरबोला है। फिलहाल क्योंकि हम पैराबोला को डिस्कस कर रहे हैं तो पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो है वो पैराबोला को डिस्कस किया गया है। वैसे तो आपने ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, मेन काम आपका पैराबोला की इक्वेशन याद करना है और इसके आपको फोकस के पॉइंट्स का पता होना चाहिए, आपको इसके वर्टेक्स का, आपको इसके डायरेक्ट्रिक्स का, लैटिस रेक्टम की वैल्यू या ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर होता है, इस चीज का आपको बस पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा डायग्राम से हम जो है वो देख लेते हैं कि जो हमारे पास पैराबोला है वो क्या शो कर रही है। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि ये हम मैंने खुद से कोई भी एक आर्बिट्रेरी पैराबोला बनाई है। अब ये जो पैराबोला है ये यहाँ पे मैंने इसको वाई एक्सिस कहा है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है। अब एक्स एक्सिस को अक्सर जो है वो फोकल एक्सिस भी कहा जाता है। इसके एक तो आपको नेम्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो आपने पैराबोला बनाई हुई है ये इसका जो है वो सेंटर है, यानी वर्टेक्स इसे कहते हैं, जो कि 0 0 इसका ओरिजिन है। उसके बाद आपने एक जो आपके पास पैराबोला है वहां पे आपने एक पॉइंट आपने खुद से कंसीडर किया और उसको जो खींच के आप नीचे ले गए, तो आपके पास अगर देखा जाए तो एक तरीके से कॉर्ड बन गई है। इसको कहा जाता है फोकल कॉर्ड, क्योंकि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो किस पे हमारे पास लाई करता है, फोकल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो इस ये जो पॉइंट है इसको हमने फोकल कॉर्ड कहना है। और ये जो फुल पूरी लाइन है जो कि स्टार से लेके यहाँ तक है इसको लैटिस रेक्टम कहा जाता है। ये इसका पॉइंट जो है इसको A0 का नाम दिया जाता है। अगर यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल पैराबोला है तो यहाँ पर आप -a, 0 करोगे। अगर पैराबोला इस शेप की आ रही है तो यहाँ पे आप 0, a करोगे। अगर नीचे की तरफ ओपन हो रही है तो आप यहाँ पे 0, -a लिखोगे। अभी हम एक टेबल भी देखेंगे तो टेबल में आप देखोगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास के सेंटर, उसका फोकस, उसका लेटिस रेक्टम ये बिल्कुल चेंज होता है। और जो वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने होता है, पैरेलल होता है, उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। ये आपके पास मेन जो है ये पैराबोलास की नेम है। और देखें ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था जिसको अभी हमने ऊपर एसेंट्रिसिटी में डिस्कस किया था, ये मैंने इस डायग्राम को देखकर बनाया था। तो ये हमारे पास सिंपल सी पैराबोला है जिसको उसने बताया कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। आपका काम यहाँ पर मेन क्या है, प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व नहीं करनी, आपने एक तो इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि अगर कोई पैराबोला है उसका, जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लेटिस रेक्टम इसका 4a है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन याद रखिएगा कि पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 है।
जैसा कि आपको पता है इलिप्स की होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, इलिप्स की है। सिमिलरली आपने जो है इस तरीके से पैरामीट्रिक इक्वेशन याद करनी होती है लाजमी। वो पूछ सकता है आपसे पैरामीट्रिक इक्वेशन। आपको पता है कि पैरामीटर क्या होता है, जब कोई से भी दो वेरिएबल जो हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो हम उस तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। असल में जो पैरामीटर होता है वो किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोई एग्जैक्ट फंक्शन किसी भी कर्व का डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन के जरिए अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपना आंसर ले आते हैं। तो सिंपल आपने जो है वो ये याद रखना है, ये कुछ शेप्स हैं, बट उससे पहले आपने इस चीज को प्रिपेयर कर लेना है। मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, तो आपने इसको देखना है। अब मैंने इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन की पैराबोला बनाई है। हो सकता है कि वो आपको कोई इक्वेशन दे दे और ये कहे कि व्हाट इज द डायरेक्ट एक्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको ज़ाहिर बात है जब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली जो है वो बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या डायरेक्ट्रिक्स है, क्या वर्टिसेस है, इसका लेटिस सेक्टम क्या है, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, इसका फोकस क्या है। तो पहले आपने देखा फर्स्ट बारे में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी डायग्राम तो भी मैंने बनाई हुई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ए जीरो जो है वो उसका हमारे पास क्या फोकस का पॉइंट है, एक्स इक्वल टू माइनस ए जो है वो उसका डायरेक्ट्रिक्स है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड है तो इस वजह से माइनस ए आ जाता है। वर्टेक्स का 0 0 है और ये वाई जीरो का मतलब वाई के ऊपर बनाई गई है जहाँ पे वाई जीरो था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास उसका लेटिस रेक्टम है। आपको पता है ये उसका लेटिस रेक्टम होता है और ये कौन सी साइड पर है, पॉजिटिव साइड पे है। आपको पता है मैंने यहाँ पे ए कोमा जीरो का नेम दिया था तो यानी ये इस फोकल एक्सिस के ऊपर है, तो इस वजह से इसका लेटिस रेक्टम ये है। अब इस तरीके से अगर इसकी शेप इस साइड पे ओपन हो जाएगी तो आपने इस साइन को यहाँ पे बस देखिए ऑपोजिट कर दिया, नेगेटिव में बस चले गए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और इक्वेशन याद रखिएगा कि उस टाइम पे ये बन जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सिस चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4ay है तो अपर पे बन जाएगी हमारे पास। तो तब भी सेम जैसे मैंने भी आपको बताया था पीछे टेबल में कि बस बाकी चीजें हमारे पास चेंज हो जाएंगी, ए और ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा या जो इसकी सीक्वेंस है ऑर्डर की वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती है। सिमिलरली आप जो है इसको नेगेटिव में भी डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम में या पेपर क्वेश्चन किस हवाले से आता है, एग्जाम में होता ये है कि आपको कोई इक्वेशन दी होती है और कहा होता है कि बताएं ये क्या चीज है, क्या ये एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या चीज है। अब वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, यानी वो आपके पास कोई सेकंड डिग्री जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स में जैसा कि आपको पता है कि इलिप्स की शेप इस टाइप की होती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इलिप्स हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसके फोकस से किसी भी पॉइंट पी तक का अगर डिस्टेंस लें तो वो अगर उसको सम करें तो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे आप इक्वेशन में देख रहे हैं। बहरहाल आपको बस जो इक्वेशन दी होगी आपको एक तो इलिप्स की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए, इसके पॉइंट्स वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि जो इलिप्स होता है उसमें ये इसका दो फोकस के पॉइंट है, एक ये होता है और एक ये पॉइंट है। बाकी नेम वैसे ही है, C0 है, -C0 है, ये उसका सेंटर है। ये कोई भी PXY पॉइंट है, ये इसका सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस इसका कहलाता है। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जनरल आप बस जो है वो इलिप्स की इक्वेशन याद रखें। और ये चीज याद रखिएगा कि इसमें हमेशा ए ग्रेटर देन जो है वो बी होता है। यहाँ पे देखेंगे क्या ए ग्रेटर देन बी है। फोकस इसका जो है वो +-C0 है और +-A0 इसका वर्टेक्स है। और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो है आप लोग ये कह सकते हो कि इसमें भी एक ग्रेटर देन बी है बट मैंने पोजीशन चेंज की है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए लेस देन जो है वो हमारे पास बी है अगर आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं करते तब। और ऐसे टाइम पे जो हमारे पास फोकस का पॉइंट है और जो वर्टेक्स है वो ये आ जाता है। और जो उसकी डायग्राम है वो ये बनी हुई है कि अगर आपके पास इस टाइप की लिप्स आ जाए, पिछली वाली तो ऐसे, पिछली वाली में ये मेजर एक्सिस था ये माइनर था, इसमें अब ये मेजर है और ये माइनर एक्सिस है। तो सिंपल सी बस ये इलिप्स की डेफिनेशन है, आपने फंक्शन याद रखना है और ये जनरल इक्वेशन हमारे पास इलिप्स की है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स कहलाती है। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है
कि अगर आपके पास एक इलिप्स आपको गिवन है और इलिप्स में हमें पता है कि जो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होती है, तो लेस देन 1 में ये कंडीशन है कि अगर हम एसेंट्रिसिटी, आप वो खुद कहते हैं कि एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में अगर हम एसेंट्रिसिटी 0 ले लें तो देन हमारे पास क्या होगा, तब इलिप्स क्या बन जाएगी उस टाइम पे, तो क्या वो उस टाइम पे इलिप्स होगी कि नहीं होगी। तो उस टाइम पर आपने कहना है कि अगर एसेंट्रिसिटी 0 को अप्रोच कर जाए तो ये इलिप्स का एक स्पेशल केस है, और उस टाइम पे इलिप्स हमारे पास सर्कल बन जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है इलिप्स के बारे में। उसके बाद ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इलिप्स की, और ये उसकी जो है समरी है। जैसे हमने पीछे पैराबोला की समरी पढ़ी थी, सेम वैसे इलिप्स की समरी है। इसमें इक्वेशन आपके पास देखिए इलिप्स की ये है, जैसे मैंने वहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी थी, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वाइज आपके पास बस ये प्लस माइनस सी हो जाएगा, और ये 0 प्लस माइनस सी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद रखनी है, प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर मेन चीज है। और आपको उसके अलावा सेंट्रिसिटी का तो पता है कि सी ओवर ए होती है, और वो हमेशा लेस देन 1 होती है, और इसकी जो शेप है एलिप्स की ऐसी है। अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलिप्स हमेशा हम ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, लेकिन अक्सर जगह पे ऐसे भी होता है कि इलिप्स जो है उसकी शेप थोड़ी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इलिप्स आ जाती है, तो अगर इलिप्स ऐसे आ जाए तो उस टाइम पे देखिए हमें यहाँ पे जो है हमारे पास प्लेन नहीं गिवन, यानी हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं पता। तो ऐसे टर्म के लिए इलिप्स की इस शेप को डिस्कस करने के लिए हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, एक डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। उसमें ये होता है, उसमें जो हमारा एक्सिस है उसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन था, मैंने इसको रोटेट किया, तो आपको देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पहले ये था, इस टाइम पे रोटेट होके इसकी पोजीशन ये हो गई। वाई एक्सिस ये था, तो जब मैंने इसको रोटेशन दी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, कॉम्प्लेक्स में आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होके नया एक्सिस जो है वो वाई प्राइम बन गया। ये हमारे पास एक्स प्राइम है। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो इलिप्स है, तो अब आपने खुद देखा कि इसमें ये मेजर एक्सिस है और ये मेरे पास माइनर एक्सिस होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इलिप्स की हर शेप को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल शेप नहीं है इलिप्स की, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करते हैं। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है इलिप्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट क्योंकि वो लेंथी है, तो यहाँ पर मैं कहीं पे भी डिस्कस नहीं करूंगी उसको, बट आपको ये इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको कोई इलिप्स गिवन है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है हाइपरबोला। हाइपरबोला भी हमारे पास यही होता है कि देखिए इस टाइप की जो शेप है उसको हाइपरबोला कहा जाता है, और हाइपरबोला में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सेम इसकी डेफिनेशन है। आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, और ये जो है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं, और अक्सर औकात इसको एसिम्पटोट भी कहा जाता है। और जो एक साइड होती है हाइपरबोला की उसको ब्रांच कहते हैं, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। ये उसका सेंटर वर्टेक्स है, ठीक है, ये इसका आपने देखा ये एक्सिस का फोकल एक्सिस है, और ये उसका कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाता है। सिंपल सी बस मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। और आपको पता है हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो मेन इक्वेशन हमारे पास ये है, और इसमें जो रेटिस सेक्टम की वैल्यू है वो 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए है, इसकी लेंथ ये होती है, और सी ओवर ए जो है वो इसकी एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी सब में सी ओवर ए है। यहाँ पे जो है वो न्यू टर्म है वो असिम्पटोट की यूज की गई है, आगे हम असिम्पटोट को भी डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई हाइपरबोला है, फॉर एग्जांपल ये हाइपरबोला की शेप ऐसे जा रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी ऐसे जा रही है, तो आपने देखा कि दोनों जो है वो मूव कर रही हैं, कहीं खत्म नहीं हो रही, यानी ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो यानी फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इस तरीके की लाइन को हम एसिम्पटोट कहते हैं। तो उसने यही कहा कि द लाइन विच टच द कर्व एट इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी पे कर्व टच करे तो उसे एसिम्पटोट कहा जाता है। आपका जो मेन काम है वो इक्वेशन याद रखना है एसिम्पटोट की। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला, तो y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। इसकी लेंथी कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा, बट सारी बात आपने जस्ट फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, तो इसको आपने जो है वो याद रखना है। दूसरा जनरल इक्वेशन आपके पास हाइपरबोला की है, इसका भी स्पेशल केस है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ए बी के इक्वल आ जाता है तो ऐसे टाइम पे आप क्या कहोगे, आपके पास हाइपरबोला क्या बन जाएगी। तो हाइपरबोला को उस टाइम पे कहा जाता है रेक्टेंगुलर और इक्विलैटरल हाइपरबोला, और उसकी जो इक्वेशन होती है वो इस टाइम पे ये बन जाती है। ठीक है, इलिप्स में भी अक्सर आ जाता है कि अगर ए बी के इक्वल आ जाए तो तब क्या होता है, तो ए बी के अगर इक्वल आता है हमारे पास इलिप्स में तो तब वो सर्कल बन जाता है, वो सर्कल की इक्वेशन बन जाती है।
वो भी सर्कल बन गया। और हाइपरबोला हमारे पास क्या बनता है, एक इक्विलैटरल हाइपरबोला, और इसकी शेप उस टाइम पे ऐसी होती है। अब वो कहता है कि इट इज क्लियर दैट इन अ रेक्टेंगल हाइपरबोला इट्स एसिम्पटोट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और उस टाइम पे जो इसका एसिम्पटोट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखें ये कर्व है ये कर्व है। अब जो स्ट्रेट लाइन है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आप वो देखने के 90 एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे टाइम पे जो इसका एसिम्पटोट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इसको मैंने कलर से लिखा है तो इसको आप याद कीजिएगा, ये मेन वर्ड है यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास समरी है इसकी, कुछ ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसका फोकस याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स याद रखना है आपने, और मेन चीज एसेंट्रिसिटी, सेंटर और ग्राफ की शेप का पता होना चाहिए कि कहाँ पे फोकस हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा। अब पेपर में आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, आई थिंक यहाँ था 2y स्क्वायर शायद था, और लिखा हुआ था +8x प्लस 10y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, और पूछा हुआ था कि बताएं ये कौन सी इक्वेशन है। ऑप्शंस में दिए हुए थे हमारे पास कि ये जो है स्ट्रेट लाइन की है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास हाइपरबोला की है, पैराबोला की है, ये क्या है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेचर ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम किसी इक्वेशन की जो है वो नेचर को चेक कर सकते हैं।